वहाँ पर गए थे, तमाम चीज अपने आंखों से देखा। अब तो वहाँ पर कहा यह भी जा रहा है जो चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब लोग जो है नॉर्मल तरीके से देख भी नहीं सकते, ड्रोन से देखा जा रहा है। लेकिन आखिरकार छुपाना क्या चाह रहा है वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, और कार्रवाई जो हो रही है, जांच पड़ताल जो चल रही है, वो रिपोर्ट आखिरकार क्यों नहीं जनता के सामने, आम पब्लिक के सामने लाने का कामकाज और देने का कामकाज कर रही है? देखिए, इस तरह से ये जो घेराबंदी की गई है ना, ये नाकामी छुपाने के लिए, लोगों के सामने हकीकत सामने न आए, लोग सच ना जान पाए, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पर्दे लगा दो, सिक्योरिटी लगा दो। लेकिन मैं आप शुरुआत करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बात करूँगा आपसे। मोदी झूठों का बड़ा सरताज निकला। देखिए, ये घटना हुई और मोदी जी कहाँ भाग गए? भूटान। बर्थडे पार्टी में देश के लोग यहाँ शहीद हो गए, मोदी जी बर्थडे पार्टी में चले गए भूटान। मोदी झूठों का बड़ा सरताज निकला, मोदी झूठों का बड़ा सरताज निकला। मुंह मोड़ चला, मुंह मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला। मोदी झूठों का बड़ा सरताज निकला। कहना क्या चाहता है? कहना मैं ये चाहता हूँ, देश दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली, और ये चांदनी चौक सामने लाल किला की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा के हाथों में है, देश सुरक्षा के हाथों में है। प्रधानमंत्री बार बार यही कहते हैं, देश सुरक्षा के हाथों में। उसी ठीक लाल किला की प्राचीर के सामने चांदनी चौक बाजार, जो हिंदुस्तान का माना हुआ बाजार चांदनी चौक, सब धर्म के लोग, सब धर्म के, और चारों धर्म के वहाँ ऐतिहासिक चीज़ें हैं। गुरुद्वारा शीशगंज साहब, आपका जामा मस्जिद, आपका जैन का मंदिर, चर्च, ऐतिहासिक चीज़ें चारों, पूरे देश की एक एकता अखंडता की जीती जागती मिसाल है। वहाँ पर ये बम ब्लास्ट होता है, ये कौन सी सुरक्षा है? इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी मीटिंग कर रहे, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे, का जो आरोपी है उस पर कार्रवाई हो रही है, और आपको वो नहीं दिख रहा है? हादसा होने के बाद, लोगों के मरने के बाद मीटिंग है, लोगों के मरने के बाद, निर्दोष लोगों के मरने के बाद ये मीटिंग करते हैं, पहले मीटिंग नहीं करते। अब चाहते क्या है? पूरी जांच एजेंसी वहां पर मौजूद थी, कौन? शाह जी ने पूरी जांच एजेंसी लगाई है वहां पे मरने के बाद, ये जांच एजेंसी मरने के बाद, ये गृह मंत्री, अरे गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये किसी काबिल नहीं है, ये सरकार चलाना नहीं जानते, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अरे वो कहाँ है अजीत डोभाल? कहाँ है अजीत डोभाल? आंतरिक मामलों को सुरक्षाकारी में सुरक्षा है। पुलवामा हो जाता है, आपका ये पहलगाम हो जाता है, उरी हो जाता है, लेकिन अजीत डोभाल देश के क्या है? सलाहकार। अरे देश के जांच एजेंसी, सारे हादसे हो गए, अरे सारे हादसे हो गए, एजेंसियों पर भरोसा रखिए। एजेंसी पे भरोसा कहाँ है अजीत डोभाल? देश में 4 की घटनाएं हो गई, क्या है? आंतरिक सुरक्षा के एडवाइजर हैं, सरकार के एडवाइजर। अरे चाटुकार, क्या किया अभी तक? आज तक ना पहलगांव के लोग पकड़े गए, ना आपके इसका ना क्या पुलवामा के पकड़े गए, उरी के पकड़े गए, अक्षरधाम के, या दिल्ली में आगे कितने लोग कहाँ हैं भाई? लेकिन सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। अरे छोड़िए, प्रधानमंत्री जी का बख्शा नहीं जाएगा, घटना होने का वो कहाँ है? पुलवामा वाले बख्शा नहीं जाएगा। कहाँ है वो आपके पहलगाम वाले? कहाँ है उरी वाले? कहाँ है अक्षरधाम दूसरे वाले लोगों के? कहाँ है वो? यहाँ पे दिल्ली में, राजधानी में 360 किलो फरीदाबाद में आरडीएक्स कैसे आया? कैसे आया आरडीएक्स? कौन सी एजेंसी क्या कर रही थी? दिल्ली में आरडीएक्स कैसे आ गया? ये गृह मंत्री के, आप जाइए घर, 2 किलोमीटर तक बैरिकेड लगे हुए, 2-2 किलोमीटर तक अपनी सुरक्षा चाक चौंक की हुई, इन्होंने ब्लैक कमांडो रखे हुए हैं, और आम आदमियों को उनकी जिंदगी पे छोड़ दिया गया। अपनी तो सुरक्षा चारों तरफ है, बैरिकेड है, आप जा ही नहीं सकते, मिल नहीं सकते। ये देश के गृह मंत्री मलिक जी तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे, कहा यह जा रहा है जिस तमाम सीसीटीवी के जरिए कार्रवाई हो रही है, रेखा गुप्ता जी हॉस्पिटल में जा रही है, आपको वो नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर पूरे देश में सीसीटीवी लगा दो, सुरक्षा हटा दो, पूरे देश में सीसीटीवी कैमरा लगाओ। अरे भरोसा रखिए रेखा गुप्ता जी पर, भरोसा रखो, मुख्यमंत्री है यहाँ की, भरोसा रखिए नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपका भरोसा है कि नहीं है? मैंने नहीं भरोसा। क्यों नहीं भरोसा? नहीं भरोसा। 140 करोड़ लोगों का भरोसा नहीं, एक राष्ट्रवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं है, हमें मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं, ना गृह मंत्री पे भरोसा है, ना प्रधानमंत्री पे भरोसा है। आप पूरे देश में सीसीटीवी कैमरा लगा दो, सुरक्षा कर्मियों की जरूरत नहीं है अब आपको, इसी पे चलना। क्या रहे कैमरे चल, क्या सुरक्षा कर्मी?
वो बाजार है, इतना बड़ा बाजार। एनआईए, एनएसजी तमाम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मलिक जी, संस्थान पर भरोसा रखिए। अरे शटअप शटअप शटअप, बेशर्म पत्रकार, बेशर्मी की भी हद होती है। तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है? कुछ शर्म है या नहीं है? मलिक जी, पूरा देश दहल चुका है दिल्ली के इस घटना से। बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं आप। बदनाम कर ले, और क्या कर रहे हैं? बीजेपी बदनाम, आप चले उसके बीजेपी के चाटुकार हो, बीजेपी के हो। जब मोदी जी ने क्या आप पत्रकार हो या बीजेपी के हो? बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार, प्रधानमंत्री निकम्मा, गृह मंत्री निकम्मा। वो कहाँ है अजीत डोभाल? पूछिए, कैमरा ले हिम्मत करो, दिखाओ देश के लोगों के कि मेरे कैमरे में हिम्मत है। मैंने अजीत डोभाल से क्वेश्चन करा कि देश में कहाँ से आ गया आरडीएक्स, 360 किलोग्राम आरडीएक्स कहाँ से आ गया, कैसे आया, क्या करती रही सुरक्षा एजेंसी है? आप तो सुरक्षा के ठेकेदार हो। वो तो बड़ा सुरक्षा के ठेकेदार हो। संकट कटा, वो तो छोटा धमाके में रह गया। साहब, ये तो कह रही है मीडिया में खबर चल रही है। आप मीडिया में हो? धमाका हो सकता है साहब, लाल किला को उड़ाने। 11 लोग मर गए, तुम छोटा करते हो? शर्म नहीं आती? पत्रकार बनते हैं, चल पड़ते हैं, कैमरा लेकर चाटुकारती करने चल पड़ते हैं। जो 11 लोग मरे, बहुत बड़ा धमाका हो सकता था। अच्छा, ये तो भगवान की शुक्र करो, भगवान का। लाल किला ये तो और रह क्या गया? अब क्या रहना है? दिल्ली को उड़ा तो दिया, पुलवामा उड़ा दिया, पहलगाम उड़ा दिया, क्या रहेगा? आप इसमें क्वेश्चन करो। लेकिन मोदी जी तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, कह रहे नक्सलवादी कमर तोड़ दिया, आतंकवादी कमर तोड़ दी, नोटबंदी से 2016 में। फिर तो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी नोटबंदी के चाटुकार। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, जीएसटी व्यापारियों का सारा व्यापार खराब हो गया, और राफेल डील में कमीशन खाने वाले खत्म हो गए देश में नक्सलवाद। अच्छा, नक्सलवाद, आतंकवाद बढ़ गया, नक्सलवाद खत्म हो गया है? आतंकवाद बढ़ गया, नक्सलवाद खत्म हो गया। अरे कैसे पत्रकार हो? मैं तो हैरान हूँ आपकी इस पत्रकारिता से, इस बेवकूफी पत्रकारिता से, बेशर्मी पत्रकारिता से। 11 लोग मर गए, जाओ वहाँ कैमरा लेके दिखाओ ये लाल किला की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। अमित शाह जी पे भरोसा रखिए, मैं कार्रवाई करेंगे, मीटिंग कर रहे हैं। मरने के बाद मीटिंग? पहले क्या हुआ? 11-12 साल से क्या मीटिंग ही कर रहे हैं? कहाँ है उनकी जांच? पुलवामा, पहलगांव, कहाँ है जांच उनकी? सरकारी तो आपको जांच पे भरोसा नहीं है? नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं, गृह मंत्री पे भरोसा। मैं आपसे बात कर, घुमाओ नहीं। अजीत डोभाल जो देश के आंतरिक मामले के सलाहकार हैं, पूछिए आरडीएक्स कैसे आया फरीदाबाद में, कौन से, वो कहाँ गई एजेंसी है, कहाँ है, नहीं कहाँ आईबी इनपुट, कहीं कुछ नहीं। हादसा होने के बाद ये नाकामी छुपाने के लिए कितने पड़ गए हैं मुस्लिम। अच्छा, तो एक और आया चाटुकार, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये घिनौना कार्य ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये सुन लीजिए, सुनिए डॉक्टर उमर, अरे सुन लीजिए, ये जो हमारे को मिसाइल दी, किसने दी? देश को मिसाइल दी, परमाणु किसने दी? अब्दुल कलाम साहब ने। किसने दी? कौन था? कसाब। अच्छा, राष्ट्रपति। बकवास मत करो, बकवास मत करो, उसको फांसी दी गई ना, कलाम साहब, राष्ट्रपति कलाम साहब, जिन्होंने परमाणु आपको दी।